धन्यवाद स्मिता माता जी। तो 18 दिनों की भगवत गीता को समझने की यात्रा में 8वें दिन आपका पुनः स्वागत है। आज की यात्रा के सभी शब्दों को मैं हमारे पूज्य गुरु शील प्रभुपाद जी को, राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष तथा हमारे प्रभु जी नामानिष्ठा दास प्रभु जी को तथा अपने शिक्षा गुरुओं को समर्पित करते हैं। तो इस अध्याय का नाम है अक्षय ब्रह्म योग, अर्थात जो है भगवान की प्राप्ति। 7वें अध्याय में हमने भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में जाना, उनकी 2 शक्तियों पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में जाना तथा किस 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं और कौन 4 प्रकार के लोग भगवान को समर्पित नहीं होते हैं। और अंत में भगवान झलक दिखाते हैं कि अंत काल में हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए और यही चेतना हमारे अगले जन्म का निर्धारण करती है और शरीर त्यागने के समय हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। अब इस अध्याय में इसकी चर्चा होने के कारण ये अध्याय महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ में चर्चा हुई थी कि देवी देवताओं की जो पूजा है अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही पूजा होती है। तो पहला श्लोक अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है, किम तद्बर्मं किम आध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च की प्रोक्तम आदिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो अर्जुन के प्रश्न शुरू है और ये दूसरा जो श्लोक है वो भी अर्जुन का प्रश्न ही है कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और यह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पर भगवान को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया और इसका अर्थ होता है कि वह प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से पूछ रहा है और परम प्रमाण के साथ पूछ रहा है कि, और ये जानता है अर्जुन की जो ये प्रश्न है वो निश्चित रूप से इसका उत्तर केवल भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि वो परम पुरुष है और उनके अतिरिक्त इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है। तो जो 7वां अध्याय हमने पढ़ा था उसका अंतिम श्लोक 7.29 और 7.30 यहाँ भगवान ने एक झलक दे दी थी। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विधि कृष्णम् आध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। और 30वां श्लोक कह रहा है, साधिभूतम आदिदैवम मां साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले पीच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ निधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो क्या कहा है, भगवान बता रहे कि इस जगत में मुक्ति पाने के लिए भगवान का आश्रय आवश्यक होता है। वृद्धावस्था हो तथा मृत्यु से हर जीव मुक्ति पाना चाहता है और उसके लिए भगवान की शरण होना आवश्यक होता है, क्योंकि ये भौतिक शरीर में ही होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जो आध्यात्मिक शरीर होता है उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जाने कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, तभी वह दिव्य कर्मों के विषय में भी जान पाएगा। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो लोग भगवान को पूरी तरह समझ लेते हैं कि भगवान ही भौतिक जगत के और देवताओं के नियंत्रक हैं, वो उनका अंतकाल में ध्यान कर पाते हैं। उस समय भी अंतकाल में भी उनको उनका स्मरण रह जाता है। तो इसमें 2 बातें आ गई, अधिभूत, अधियज्ञ और साथ ही अधिदैव। तो ये सब चीजें कौन है? ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है। इन शब्दों का ये भगवत गीता में पहली बार आए हैं। अब इनको थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या है अर्जुन के और उनके उत्तर क्या है अर्जुन के, इनके बारे में बात की गई, जो अभी 7.29 में और 7.30 में तथा 8.1 में और 8.2 में ये सब सवाल पूछे गए, ये सब प्रश्न आए हैं। तो पहला क्या है, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है वो आत्मा को कहा जाता है। ब्रह्म जो है अविनाशी जीव को कहा था, अविनाशी। तो ब्रह्म आत्मा भी है
और साथ ही परमात्मा भी के लिए भी उपयोग होता है। ब्रह्म शब्द दोनों के लिए उपयोग होता है, लेकिन ब्रह्म आत्मा है और परम ब्रह्म जो है वो परमात्मा कहलाती है। तो जीव अविनाशी जीवित इकाई को जो है वो ब्रह्म कहते हैं। आध्यात्म यानी कि उसका स्वभाव क्या होता है? उसका स्वभाव होता है कि भगवान से जुड़ना, स्व से जुड़ना। तीसरा है कर्म, कार्य, फलदायी गतिविधियां, यानी कि सकाम कर्म। सकाम कर्म वो होते हैं जो संसार की तरफ ले जाते हैं। जो आध्यात्मिक गतिविधियां हम करते हैं वो आध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ ले जाती हैं, और जो हम संसार के लिए करते हैं वो तन के लिए तरफ ले जाती है, संसार की तरफ ले जाते हैं, तन की तरफ कार्य करने वाले। अधिभूत, अधिभूत जो भौतिक प्रकृति है उसको अधिभूत कहा जाता है। अधिदैव जो विराट प्रकृति है उसको अधिदैव कहते हैं। और साथ ही साथ अधियज्ञ, अधियज्ञ कौन होता है? वो परमात्मा होते हैं। सारे जो है यज्ञों का भोग करने वाले कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा रहते कहाँ है? सभी के दिल में रहते हैं। तो मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? जीवन भर स्मरण का अभ्यास करें। तो जो ये प्रश्न है ये बता रहे हैं कि अर्जुन के ये सारे प्रश्न हैं, इनका उत्तर 2 श्लोकों में भगवान दे देते हैं। पहले जो आपके पहले के प्रश्न होते हैं, जो आखिरी प्रश्न होता है उसका उत्तर में पूरा अध्याय ही चल रहा है। तो श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। तो पहला प्रश्न था अर्जुन का कि ब्रह्म क्या है? तो अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो अविनाशी आत्मा भी है और भगवान भी। अविनाशी है इसलिए दोनों को ही ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का उपयोग शास्त्रों में कुछ जगह जीव के लिए और कुछ जगह भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। कौन सा ब्रह्म जीवात्मा की ओर संकेत करता है और कौन सा भगवान के लिए, ये हमारे आचार्य ही हमें बता सकते हैं। जीव ब्रह्म है और भगवान परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म केवल भगवान के लिए उपयोग में लाते हैं। अक्षर ब्रह्म शब्द जीव तथा भगवान दोनों के लिए उपयोग हुआ है। तो इस श्लोक में कहा गया अक्षर ब्रह्म परमम स्वभावो आध्यात्म उच्यते। तो ये ब्रह्म जो है उसका स्वभाव क्या है? जीव है, उसका स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। लेकिन जीव जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ जाता है तो वह उसी की सेवा करने लगता है, और तब उसका वास्तविक स्वभाव भगवान की सेवा करना है, छोड़ के वो प्रकृति की सेवा या अपनी सेवा करना शुरू कर देता है। तो जीव की सेवा जो है वो भगवान को करना है। तो आपके मन में भी विचार आ जाता होगा कि हम सेवा करें, और करते भी हैं। अपने घर की सेवा करते हैं, ऑफिस की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, अपनी सेवा करते हैं। तो सेवा करना हमारा स्वभाव है। तो हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? हम माया की सेवा करने लगेंगे। तो सेवा तो जो हम जरूर करेंगे, चाहे अपनी करें, चाहे अड़ोस पड़ोस की करें, चाहे ऑफिस की करें, चाहे लोगों की करें, लेकिन करेंगे जरूर। भगवान की नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीवात्मा का स्वरूप क्या होता है? कृष्ण का दास होना होता है। तो अगला प्रश्न आता है, ब्रह्म क्या है बात हो गई, आध्यात्म क्या है बात हो गई, तो अब अगला है कि कर्म क्या है। तो जब जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आकर अपने आप को शरीर मान बैठती है तो जो गतिविधियां उसे शारीरिक चेतना पर ले जाती हैं उन गतिविधियों को कर्म कहा जाता है। और वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने लगता है, इसलिए उसे बंधन मिलता है, बंधन का कारण बनता है। तो जो जीव जो है, देखिए यहाँ पे बताया गया चित्र में कि जैसे जैसे जीव जो है वो अपने सकाम कर्मों में, अपने भौतिक कर्मों में लग जाता है तब तक उसे बंधन हो जाता है। और ये देखिए, ये जो व्यक्ति है ये खा रहा है, क्या खा रहा है? जो उसे नहीं खाना चाहिए, खाने योग्य चीज वो नहीं खा रहा है। तो उसका अगला जन्म हो सकता है कि शुकर का मिल जाए, क्योंकि शुकर भी जो अखाद्य पदार्थ होता है उसी को खाता है। या कोई बहुत ज्यादा खाता है तो उसको क्या, हाथी का जन्म मिल सकता है। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें अगला कर्म जो है वो अगला जन्म मिल जाता है। इसीलिए हमको बहुत सोच समझ के कर्मों को करना चाहिए। अगला श्लोक कह रहा है अधिभूतम चरो भावो भाव पुरुष स्वादि देवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भितावरम। हे देहधारियों में श्रेष्ठ,
निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित होते हैं, अधिदैव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो यहाँ क्या बताया है भगवान ने कि भौतिक प्रकृति परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, इसीलिए हमारा शरीर भी बदलता रहता है। और हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं अभी तक, जब से जन्म लिया है आपने और तब से अभी तक क्या क्या परिवर्तन आपके हुए हैं? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज करके बता सकते हैं। आप अपने शरीर को देख रहे हैं, जब आप पैदा हुए थे तो कैसे थे, धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और आगे भी आप जानते हैं, आप अपने घरों में देखते हैं कि लोगों के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो कोई आप जो है अनम्यूट हो सकते हैं, कोई हैंड रेज करिए तो आपको अनम्यूट कर सकते हैं। माता जी आपको अनम्यूट कर देंगे। हरे कृष्णा। कोई नहीं बताना चाहता आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? आप जानते तो सभी लोग हैं कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। माता जी हरे चैट कृष्ण बॉक्स माता में। जी। जी हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी बताएं। माता जी, हम लोग जब छोटे होते हैं तो मतलब शरीर भी छोटा रहता है, फिर एज के हिसाब से बढ़ता रहता है। उसके हिसाब से फिर मतलब जैसे अब यंग एज है तो उसमें थोड़े अच्छे दिखते हैं, ओल्ड एज में थोड़े से बूढ़े टाइप दिखने लगते हैं। प्लस पहले जब हम बच्चे होते हैं तो हमें समझ नहीं होती है कि क्या है, क्या चीज़ ऐसी है। इस कारण बच्चों को भगवान का रूप कहते थे। फिर अब धीरे-धीरे अहंकार आ जाता है, लोभ, माया इन सब में अटक जाते हैं। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, धन्यवाद। माता जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अपने नाम को आप रीनेम कर सकते हैं। अगर आप अपने नाम पे क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा और वहां पे अपना हाँ नाम जी माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी, हरे बहुत कृष्ण। सुंदर उत्तर दिया माता जी ने। आप लोगों में से और कोई भी कुछ बताना चाहता है तो बता सकता है। माता जी चैट बॉक्स में है सान्या माता जी का एजिंग। जी माता जी, एजिंग बिल्कुल एकदम सही आंसर है कि एज हमारी है, तो लेकिन एज के साथ साथ परिवर्तन भी कुछ होते हैं ना माता जी, वो बताएं। एजिंग तो है ही है, हर साल हम एक साल और आगे बढ़ जाते हैं, मृत्यु के और करीब पहुंच जाते हैं। तो उसके साथ साथ और क्या परिवर्तन आते हैं आपके शरीर में एज के साथ साथ? और सारे परिवर्तन एज के साथ ही साथ आते हैं। तो बताया है भगवत गीता में कि हम 6 अवस्थाएं हमारी बताई गई हैं। क्या है? तो पहले हम जन्म लेते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कुछ काल तक रहते हैं, फिर कुछ उत्पन्न करते हैं, विशेषकर यहाँ बात हो रही है संतान उत्पत्ति की, फिर क्षीण होते हैं, फिर विलुप्त हो जाते हैं। तो ये भौतिक शरीर का परिवर्तन है। भौतिक प्रकृति भी आती है, कुछ निश्चित समय तक रहती है और उसके बाद वो विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये भौतिक प्रकृति क्या कहलाती है? अधिभूत कहलाती है। अधिभूतो क्षरो भाव। अधिभूत जो प्रकृति होती है उसमें क्षर का भाव होता है, यानी कि उसका क्षरण होता है। फिर आ रहा अधियज्ञ। तो हृदय में जो स्थित रहने वाले परमात्मा है वो अधियज्ञ कहलाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ का स्वामी मैं ही हूँ। 5वें अध्याय में भी हमने पढ़ा था इस चीज को कि भगवान क्या कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो सारे यज्ञ का भोक्ता भगवान ही है। और अधिदैव भगवान का जो विराट स्वरूप होता है, जिसमें सूर्य भी शामिल है, चंद्रमा भी है, देव भी है, देवता भी है, तो वो अधिदैव कहलाता है। विराट स्वरूप के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और इसके बाद अगला श्लोक आ जाता है, क्या कहता है? अब सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं, केवल एक प्रश्न का उत्तर बच गया है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो प्रयाण काल की बात हो रही है, अंत समय की बात हो रही है। तो जीवात्मा क्या होती है? वो दिव्य होती हैं, पर भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर भौतिकता से लिप्त हो जाती हैं। लेकिन जीवात्मा चाहे तो वह आध्यात्मिक हो सकती है,
भगवान बताते हैं कि यदि जीवात्मा अंत काल में भी उनका स्मरण कर ले, अर्थात मृत्यु के तुरंत पहले उनको याद कर ले, तो वह भगवत स्वरूप प्राप्त कर सकता है। भगवान कह रहे कि कोई संशय नहीं है कि अपने कलेवर अर्थात शरीर को त्यागते समय यदि भगवान का नाम ले ले तो भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए भीष्म जी के जो है प्रयाण काल का समय है और कृष्ण भगवान उनके सामने खड़े, तो कितनी अच्छे जो है उनका अंतिम समय है जब साक्षात भगवान उनके सामने खड़े हैं और भगवान के पार्षद लोग भी खड़े हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मृत्यु भीष्म जी को प्राप्त हुई थी। तो क्या हम अपनी पूरी जिंदगी भौतिकता में व्यतीत करें और भगवान का नाम न लें और अंत काल में भगवान का नाम ले लें तो भगवान के पास चले जाएंगे? तो आपके भी मन में प्रश्न हो रहा होगा या आप सोच रहे होंगे कि भगवान तो गारंटी दे ही रहे हैं कि जैसे हम अंत काल में भगवान का नाम ले लेंगे हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो पूरी जिंदगी भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है कि हम आराम से पूरी जिंदगी खूब ढेर सारे भोग करते रहें और फिर अंत में जब अंत समय आया तो भगवान का नाम ले ले? तो ये तो बहुत ही आराम से हो सकता है, कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि हाँ हमको क्या करना चाहिए? हमेशा ही भगवान का नाम लेता रहना चाहिए या अंत काल में नाम ले लो और जो है काम खत्म हो जाए? आपका क्या विचार है इसके बारे में? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसमें है कि जो जैसा हम प्रयास और प्रयत्न करते हैं शुरू से, वैसे ही विचार हमारे अंत समय में रिपीट होते हैं। इसलिए हमको एक कीर्तन भजन का अगर अभ्यास रहेगा तो अंत समय में वैसे ही स्मरण रहेगा और भगवान का चिंतन रहेगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। या कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जैसे अजामिल की कथा में तो वो तो स्पेशल मर्सी था भगवान का, तो उनको मिला था। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी ने बहुत जो है सही बात कही है कि अगर हम हमेशा स्मरण नहीं करेंगे तो अंत काल में हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं। तो मृत्यु को क्या कहा गया है? परीक्षा की घड़ी कहा गया है। और परीक्षा ऐसी है कि जो सबको देनी पड़ती है, चाहे आप चाह रहे हैं चाहे नहीं चाह रहे हैं। आपका समय निश्चित होता है और स्थान भी निश्चित होता है। तो जीवन में जो हम परीक्षाएं देते हैं उनका समय स्थान निश्चित होता है कि यहाँ पर आपका जो है सेंटर पड़ा हुआ है, यहाँ पर जाना है और उसकी हम तैयारी सालों साल करते रहते हैं। तो ये परीक्षा तो हमारे पूरे जीवन की परीक्षा है, तो हमें इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करनी होगी। तो हम इसकी तैयारी बचपन से कर सकते हैं या जब से हम जान जाएं कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हमें इसका ज्ञान हो जाए, तभी से भी हम भक्ति कर सकते हैं। और आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि आपको बहुत कम उम्र में भगवान का ज्ञान हो गया है और आप भगवान की भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो वो बहुत छोटी उम्र में ही भक्ति में लग गए थे। उन्होंने भक्ति के महत्व को बचपन में ही समझ लिया था और कहते हैं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, इसलिए भक्ति को जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए। कहते हैं ना कि कुमार आचरित प्रज्ञा दुर्लभम मानुष जन्मा, तो मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है। जब हम कम शुरू का, अभी किसी ने लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं है नाम, तो उन्होंने लिखा था कि एज के साथ साथ हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब हम कम उम्र में रहते हैं तो हमें ज्यादा उत्साह रहता है, ज्यादा स्फूर्ति से कार्य करते हैं और जब हम वृद्ध होने लगते हैं तो हमारा शरीर उतना स्फूर्ति वाला उत्साही नहीं रहता है। तो जब हम कम उम्र में भगवान की सेवा शुरू कर देंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे बुढ़ापे की अपेक्षा। अब बुढ़ापे में तो देखिए हम मंदिर भी जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हाथ पैर काम नहीं करते हैं, आवाज लड़खड़ाने लगती है, कान से कम सुनाई पड़ने लगता है। तो अच्छा है कि भगवान की भक्ति जितनी जल्दी शुरू कर दे उतना ही अच्छा रहेगा जीवन में, क्योंकि मृत्यु का समय तो निश्चित है, कोई भी नहीं जानता है कि मृत्यु कब होगी। कोई ये गारंटी नहीं है कि बुढ़ापे में मृत्यु होगी, जवानी में मृत्यु होगी, कब मृत्यु होगी। तो हम सामान्यतः मान लेते हैं कि बुढ़ापा आ गया तो मृत्यु निश्चित है। तो ये काल क्या है? ये आपके जीवन का जो भी समय है उसको निगल रहा है। साल दर साल हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो हमें बुढ़ापे का इंतजार क्यों करना है? जब हम जानते ही हैं कि बुढ़ापे तक इस संसार में रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मृत्यु की तैयारी हमें पहले से ही करनी होगी और मृत्यु के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। तो ये महाभारत की एक कहानी है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुनी भी होगी।
ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यक्ष से जो है, यक्ष प्रश्न पूछता है युधिष्ठिर से, क्योंकि उसके सारे भाई जो है वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं या एक तरह से मृत्यु को ही प्राप्त हैं। लेकिन यक्ष का जो है वो प्रश्न अगर जवाब दे देते हैं युधिष्ठिर, तो वो उनके सारे भाई फिर से जिंदा हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन बाद में हम जानते हैं उस कहानी को कि ये सारे भाई जिंदा हो जाते हैं। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तरों से यक्ष प्रसन्न हो जाते हैं और उनको अभय प्रदान करते हैं। तो ये क्या कह रहा है श्लोक? अहानि अहानि भूतानि गच्छिन्या अमालयम शेष स्थात वरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। महाभारत से है। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो ये युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता थे और यज्ञ ने उनसे प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हर पल दुनिया में सैकड़ों हजारों लोग की मृत्यु हो रही है। इस पल जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे होंगे। हमारे परिवारों में भी कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और मेरी माँ की मृत्यु तो जस्ट अभी अभी ही हुई है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अभी महीने भी नहीं हुए। तो ये सब देखते हुए हम ऐसा जीवन जीते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और हमारे साथ ये सब नहीं होगा। हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, हम हमेशा ही रहेंगे। हम भोगों के लिए क्रियाशील रहते हैं, सांसारिक सुख विलासता का ही उपाय करते रहते हैं, परंतु हमें आसपास देखकर मृत्यु की वास्तविकता को समझना होगा। युधिष्ठिर इसे सबसे बड़ा आश्चर्य बता रहे हैं कि हमारी मृत्यु का समय नजदीक बैठा हुआ है और हम अनजान बने हुए हैं। ये जड़ भरत की कहानी है जो एक बार हम लोग पहले सुन चुके हैं। दोबारा ये आई है बताने के लिए कि अंत काल में हम जिसका स्मरण करते हैं वो ही जन्म हम प्राप्त करते हैं। तो युधिष्ठिर के उत्तर ने हम इस बात से तो अवगत करा दिया कि मृत्यु निश्चित है, तो हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। और ये कहानी हमें यही बताती है कि हमारा अगला शरीर किस प्रकार का होगा। तो आजकल भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बात करते हैं कि अगले जन्म में ये आप बन जाएंगे, या पिछले जन्म में आप ये थे या हम ये थे। बहुत लोग को अपना पूर्व जन्म याद रहता है और उसकी कथाएं बताते हैं। कुछ समय तक याद रहता है, बाद में विस्मृत हो जाता है। तो ये जड़ भरत की कहानी बताती है कि जड़ भरत बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्ययुक्त थे, भक्त थे, राजा थे। और इतने बड़े भक्त होने का उनके मन में वैराग्य सा आ जाता है कि ये हम राजपाट छोड़ देते हैं और जंगल में चलते हैं। तो वो उन्होंने अपना राजपाट अपने बच्चे को सौंप दिया और जंगल में चले गए। जंगल में बैठे वो तप कर रहे थे, तो वहां से उन्होंने देखा एक शेर भाग रहा है हिरनी के पीछे, और हिरनी गर्भवती थी। डर के मारे हिरनी जो है वो नदी में छलांग लगाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और साथ ही उसको गर्भ जो है गर्भपात हो जाता है, बच्चा हो जाता है। तो वो जो बच्चा होता है बहुत ही सुंदर, बच्चे तो सबके सुंदर होते हैं, हिरनी ऑलरेडी बहुत सुंदर होती है, उसका बच्चा उससे और भी ज्यादा सुंदर, आकर्षक। तो उस बच्चे के प्रति जड़ भरत आसक्त हो जाते हैं और वो हमेशा उसी में आसक्त रहते हैं। एक बार वो खो जाता है बच्चा, तो वो हमेशा उसी का ध्यान करते रहते हैं, कैसे होगा, कैसे जो है उसको खाना मिल रहा होगा कि नहीं, उसका ध्यान कोई कहीं शेर न खा जाए। इस तरह के विचार उनके मन में आ जाते हैं। अब वो भूल जाते हैं कि वो एक हिरन है और उसका काम जंगलों में ही विचरण करना है, लेकिन वो भूल जाते हैं। तो वो उसको खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। रात में नींद खुलते देखते हैं कि दिख नहीं रहा है, तो परेशान होकर यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं। जब ढूंढते हैं तो ढूंढते ढूंढते उनका पैर जो है फिसल जाता है और वो पहाड़ी से गिर जाते हैं और उनका अंतकाल नजदीक आ जाता है। लेकिन अभी भी उनके मन में स्मरण चल रहा है कि हिरनी का बच्चा कैसा होगा। तो इसकी वजह से उनका फिर से जो है वो हिरण्य के रूप में जन्म होता है। लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं, जो उन्होंने अपनी भक्ति की हुई थी उसको उन्होंने व्यर्थ नहीं जाने दिया, और उनका बाद में जो है वो उद्धार हो जाता है और वे भगवत धाम पहुंच जाते हैं। तो ये श्लोक, यह कहानी यही बताती है कि आप प्रयाण काल में जिसका स्मरण करेंगे आपको अगला शरीर उसी का प्राप्त होगा। तो जड़ भरत की कहानी से हम ये सोच जो है जान पाते हैं। छठा श्लोक क्या कह रहा है? यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है।
तो भगवान बता रहे हैं कि शरीर को त्यागते समय मनुष्य को जो स्मृति या भाव रहता है उसका शरीर भी वैसा ही प्राप्त होगा। तो 7वें अध्याय में श्रवण का महत्व बताया गया था। भगवान ने कहा था तत्क्षुणु, यानी कि सुनो। इस पाठ में जो है, इस अध्याय में हम किसका जो है वो भाव सुन रहे हैं? पहले में तो हमने श्रवण सुना था, इसमें किसके लिए सुन रहे हैं? कोई बताएगा क्या भाव चल रहा है इस समय? हम किस चीज के महत्व की बात कर रहे हैं? स्मरण रखने का। हाँ, बहुत धन्यवाद। स्मरण का जो है वो भाव की बात हो रही है। यम वापी स्मरण भावम। तो स्मरण के महत्व को बताया जा रहा है कि शरीर की प्राप्ति क्यों होती है और हम इस भौतिक जगत के प्रति आसक्त रहते हैं। तो हर शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं, तो जिससे हम आसक्त होते हैं उसी की चेतना हमें प्राप्त होगी, उसी शरीर को हम प्राप्त करते हैं। तो शरीर प्राप्ति 2 कारणों पर निर्भर करती है। एक तो हमारी इच्छा क्या है और दूसरा हमारे कर्म क्या है। कर्म और इच्छा के अनुसार हमें शरीर मिलता है। जैसे किसी की इच्छा जो है वो आसक्ति उसके घर पे हो जाती है, उसे घर से बहुत प्यार होता है, तो हो सकता है उस घर में चूहा बन जाए और हमेशा इधर उधर घूमता रहे, या कोई ऐसा जानवर बन जाए जो उस घर के आसपास विचरता रहे। लेकिन इसके विपरीत अगर उसकी आसक्ति भगवान में होती है, अगर वो भगवान का निरंतर स्मरण चिंतन करता रहता है, तो उसका अगला शरीर भी दिव्य होगा, आध्यात्मिक होगा। इसी बात का समर्थन अगला श्लोक भी करता है। तो अगला श्लोक 8.7 क्या कहता है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिं माम वैश्यस्य संशयः। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो मनुष्य सोचता है कि सारा जीवन भोग कर लूंगा और अंत समय में भगवान को याद कर लूंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि अंत समय बहुत कष्टकारी होता है, बहुत कष्ट होता है शरीर में। पूरा जीवन फ्लैशबैक में चलता रहता है, मान अपमान, घर गृहस्थी, कई लोग, पुरानी बात नई बात सब याद आती रहती है। अब जीवन भर भगवान का नाम लिया तो भगवान, नाम नहीं लिया तो भगवान को याद करना आसान भी नहीं है। जो जीवन भर किया है वही याद आएगा और अगला जन्म भी वही मिलेगा। तो आप जो है जहां पर अपनी जिंदगी को निवेशित कर रहे हैं वही आपके सामने आएगा, क्योंकि अंत समय तो फाइनल एग्जाम है, जो रट्टा मारा है वही लिख के आएंगे। तो हमें किसका चिंतन करना चाहिए? रसमूर्ति रसराज श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। और जो है भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं कि आप जो है वो हमारा स्मरण करिए भगवान का और युद्ध करिए। तो क्योंकि जो मतलब अगर इसे हम अपने हिसाब से सोचे, अर्जुन के हिसाब से न सोचे, तो जो कार्य हम कर रहे हैं वही हमारी रणभूमि है। अगर मैं जैसे स्त्री हूँ, मेरा खाना बनाना, ये घर गृहस्थी, ये मेरी रणभूमि है। अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस करना और जो है वो बिजनेस आपकी युद्ध क्षेत्र है आपका। तो हम अपने कार्य को जो है भगवान के उद्देश्य बनाते हुए करें। ऐसा नहीं कि केवल भगवान का नाम जाप करते हुए बैठे रहे और अपने कर्म को न करें। कार्य, जो कार्य हम कर रहे हैं उसे भगवान को समर्पित करते हुए कर दें। तो जब आप ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं? भगवान को जरूर ही प्राप्त करेंगे। भगवान को प्राप्त करने का यही तरीका है कि आप जो भी संसार के कार्य कर रहे हैं उसको आप भगवान को अर्पित करें। अगला श्लोक कहता है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाग्निना गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्य ही मुझको प्राप्त करता है। तो ये श्लोक क्या करता है? ये हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है। ये भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम निरंतर अपने मन और बुद्धि को मुझ में निवेशित करते हो तो तुम मेरे पास अवश्य आओगे। ऐसा अभ्यास करो। चेतसा नान्य गामिना, कि आपकी चेतना और किसी के पास न जाए, मन बुद्धि किसी अन्य चीज में न लगे, ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। प्रतिक्षण याद करना होगा, ताकि भौतिक जगत में जो दुख है तथा आध्यात्मिक जगत में जो सुख है, इन सब बातों को कैसे मन में लाएं। तो अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास प्लस योग प्लस युक्त।
तो इस भौतिक जगत से मन को हटाकर कृष्ण में लगाना है। मन शुरू में नहीं लगता है तो इंद्रियों को लगाइए, धीरे धीरे मन भी लग जाएगा। और जब अभ्यास से योग जुड़ जाता है तो मन स्थिर हो जाता है। हम निरंतर भगवान का चिंतन करेंगे और जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर अथवा आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त होंगे। तो ये अजामिल की कहानी है। बहुत से लोगों को इसमें पता भी होगी अजामिल की कहानी को। तो ये कहानी हमें बताती है कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अजामिल एक भक्त थे और ब्राह्मण के पुत्र थे। बचपन से ही भगवान की सेवा किया करते थे। एक दिन उनके पिता उनको लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते हैं। वहां एक स्त्री पुरुष को साथ में देख लेते हैं और उस आलिंगन करते हुए, तो उनको उसका चिंतन शुरू हो जाता है, उसका चिंतन करने लगते हैं। तो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि देखने और सुनने से कुछ नहीं होता है। क्या होता है, जब हम उसके विषय में चिंतन करने लगते हैं, कोई गलत चीज देख ले वो हमारे वश में नहीं है, कोई गलत चीज सुन ले वो हमारे वश में नहीं है। हर जगह जो है वो हर तरह की सामग्री मौजूद है। आजकल सोशल मीडिया है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उस पर हर तरह की चीजें आती हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब क्या होता है कि इनके विषय में ध्यान करने लगते हैं। तो दूसरे अध्याय में कहा गया था, ध्यायते विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधुपजायते। तो इंद्रिय विषय का चिंतन करेंगे तो उसमें आसक्ति होगी, आसक्ति से काम होगा, काम से क्रोध होगा, क्रोध से मोह होगा, मोह से स्मरण शक्ति का ह्रास होगा, फिर बुद्धि नष्ट हो जाएगी और मनुष्य का पतन हो जाएगा। यही अजामिल के साथ में हुआ है। अजामिल जो स्त्री वैश्या थी उसका चिंतन करने लगते हैं, फिर अपनी पत्नी से लड़ झगड़ के उसी वैश्या से शादी कर लेते हैं। उसका एक पुत्र होता है, उसका नाम वो नारायण रख देते हैं। पहले ऐसे ही नाम रखे जाते थे, भगवान के नाम रखे जाते थे। आजकल तो थोड़े नाम दूसरी तरह के रखे जाने लगे। तो अजामिल जो है वो सारे बुरे कार्यों में लिप्त था, लेकिन छोटे बेटे को बहुत प्यार करता था। तो जब अंत समय आता है, यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए, तो यमदूतों का जो वर्णन है भागवतम में वो बड़े भयानक रूप में हुआ है कि वो बड़े भयानक से थे। हाथ में हंटर था और डर जाता है अजामिल। अजामिल डर के मारे नारायण नारायण पुकारने लगता है। अब जब नारायण नारायण पुकारते हैं तो क्या होता है कि वहां पर नारायण के दूत आ जाते हैं। अब यमदूतों में और विष्णु के दूतों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। खूब तर्क वितर्क होता है और विष्णु जो दूत होते हैं वो उसको नहीं ले जाने जाते, मतलब ले नहीं जाने देते हैं कि नहीं, हमारा जो है ये नारायण पुकारा है तो इसको हम ले जाएंगे। तो नहीं ले जा पाते हैं। तो अजामिल जो है वो फिर शुद्ध भक्ति करता है, लेकिन क्योंकि वो अभी शुद्ध भक्त नहीं हुआ था, उसको दूसरा जन्म मिलता है। जो पहले भक्ति की थी उसके वजह से उसको दूसरा जन्म मिल जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि अगर भक्ति के कार्य में कोई थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो उसको बेकार नहीं जाने देते हैं। तो उस जो है आपने दूसरे अध्याय का श्लोक पढ़ा हुआ था, नेहाभिक्रम नाशस्ते प्रतवायु न विद्यते, स्वल्पम्यस्य धर्मस्य त्रायतो भवतो भयात्। अगले जन्म में जो है वो फिर भगवान की भक्ति में आ जाते हैं अजामिल। और भगवान को भक्त भले ही भूल जाए, भगवान कभी भक्त को नहीं भूलते हैं। तो अजामिल भक्त थे, उन्होंने थोड़ी भक्ति की थी तो भगवान ने उनको यमदूतों से बचाया और पुनः मनुष्य का शरीर दिया, क्योंकि अभी आसक्ति समाप्त नहीं हुई थी। और उस शरीर को अजामिल ने भगवान की सेवा में लगा दिया और भगवान धाम को प्राप्त हो गए। तो ये 8.9 श्लोक कहता है कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान कैसे हैं, उनको किस किस रूप में ध्यान किया जा सकता है। इस श्लोक को हमें रोज पढ़ना चाहिए, जिससे हम उनके इस रूप को ध्यान कर पाएंगे और तब चिंतन के अनुसार हमारी गति होगी। भगवान सर्वज्ञ है अर्थात सब जानते हैं, पुरातन है अर्थात आदि पुरुष है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नव यौवनाच, वैदेशी दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान क्या है, अच्युत है, अनादि है, लिखा है ना, पुरातन है, नियंता है, लघुतम से भी लघुतर है, पालन करता है, समस्त बौद्धिक बुद्धि से परे हैं, अचिंत्य हैं और नित्य पुरुष हैं। तो वो क्या है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है।
लघुतम से भी लघुतम से भी लघुतर है, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सभी की पालना करते हैं, किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। हम उन्हें भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते क्योंकि वो अचिंत्य हैं, अर्थात हमारी चिंतन से भी परे हैं। नित्य है अर्थात शाश्वत हैं, दिव्य हैं, तेजवान हैं, सूर्य की भांति हैं। वैसे तो सूर्य और भगवान की कोई तुलना नहीं है, लेकिन पर हमें समझने के लिए सूर्य की तुलना की जाती है। तो भौतिक जो भगवान की जो है वो है दिव्यता है, उसको हम नहीं सीमा में बांध सकते हैं। लेकिन सूर्य से बलवान कोई हमें दिखता नहीं, इसलिए हम सूर्य की जो है वो तुलना कर देते हैं या सूर्य की उपमा दे देते हैं। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो देवी देवता है वो भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे भक्त जो नियमित रूप से भगवान का स्मरण करते हैं वो भगवान को आसानी से प्राप्त करते हैं। और इसका आसान सा उपाय है कि भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, भगवान का जप करो और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। इंद्रियों के नियमन की आवश्यकता भक्ति करते हैं तो नहीं पड़ती है, क्योंकि इंद्रियां भगवान की सेवा से खुद ही युक्त हो जाती हैं और शुद्ध हो जाती हैं। तो ये सारे देवी देवता लोग भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान का जप कीर्तन कर रहे हैं। 8.15 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नापुअन्ति महात्मनः संसिद्धि परमांगतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते हैं, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो क्या बताया जा रहा है कि भगवान के शुद्ध भक्त किसी और योग का पालन नहीं करते हैं, केवल भक्ति का ही करते हैं और इस जगत में वापस नहीं आते हैं। इस जन्म में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, और जो भगवान का लोक है वो क्या है, उसमें ये चीजें नहीं है। तो जो परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं उनका लाभ बता रहे हैं भगवान ऐसे भक्तों को जो भगवान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये जो है वो संसार क्या है, दुखालयम है और अशाश्वत है। और ये परम सिद्धि कोई छोटी मोटी सिद्धि नहीं होती है। सांसारिक लोग जो होते हैं वो छोटी मोटी सिद्धियों से खुश हो जाते हैं, उनमें अहंकार आ जाता है। लेकिन जो भक्त होता है वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है और इस संसार जो कि दुखालय है, अशाश्वत है, उसमें वापस नहीं आता है। तो भगवान ने ही संसार को बनाया है तो वही जानते हैं, इसीलिए वो अच्छी तरह से बता रहे हैं, क्योंकि जो जिस चीज को बनाता है वो उसके बारे में अच्छी तरह जानता है। तो संसार भी क्या है, एक जेल है। जैसे सरकार जेल बनाती है, उसमें जो भी गलत कार्य करते हैं उसमें रखा जाता है ताकि कैदी सुधर सके, और जो सुधर जाते हैं उनको जल्दी छोड़ दिया जाता है, अन्यथा वो जेल में ही निश्चित अवधि तक रहते हैं। तो संसार भी एक जेल है। हमें यहाँ पे अपने कर्म फलों को काटकर भगवान का भजन करके शुद्ध होने के लिए भेजा गया है। परंतु यदि हमें इस जेल से ही आसक्ति हो जाएगी तो हमारी जेल में रहने की अवधि बढ़ती जाएगी। लेकिन भगवान की भक्ति इस संसार रूपी जेल से हमें मुक्त कर सकती है। ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये जो है 16 श्लोक बता रहा है, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह कभी भी जन्म नहीं लेता है। तो भगवान बता रहे कि कृष्ण का धाम ही दिव्य है और कृष्ण के धाम जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। अर्थात भगवान की जो है धाम जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। ब्रह्मा जी का लोक जो है वो है, उससे नीचे जो भौतिक जगत में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर माना जाता है। उसके नीचे भी अनेक लोक हैं, तप लोक, जन लोक, सतलोक। तो ब्रह्मा जी का लोक कहलाता है सबसे ऊपर। उस वहां से भी पृथ्वी पर आना पड़ जाता है, वहां भी जन्म मृत्यु का चक्र होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो भगवान ने इस भौतिक जगत को दुखालय कहा है और कहते हैं जो यहाँ थोड़ा सा सुख है उसके बाद पहले तो थोड़ा सा सुख मिलता है, उसके बाद सूखा पड़ जाता है। तो जब तक हम जवान रहते हैं, जब तक ये जगत सुखालय लगता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये हमें सूखालय लगने लगता है। पूरा जीवन भौतिक भोगों की बलि चढ़ गया, तब हमें समझ में आया कि इस अमूल्य जीवन को हमने कहाँ गवा दिया है। पर सामने हमारी नई पीढ़ी खड़ी रहती है और हम उसे समझाना चाहते हैं कि ये संसार दुखालय है, तो वह नहीं समझता है। जो हमने नहीं समझा तो अगली पीढ़ी कैसे समझ पाएगी। परंतु कोई बिरला ही होता है जो भगवान की भक्ति में लग जाता है
और भगवान के धाम को प्राप्त करता है, क्योंकि सुख वहीं पे है। तो भगवान परम धाम की विशेषता बताते हैं कि उसकी तुलना भौतिक संसार से करते हैं। सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं कि धाम केवल वही प्राप्त कर सकता है जो भक्ति में इतना ऊपर चला जाए कि भगवान के साथ किसी रस में जुड़ जाए। जैसे जानते हैं आप लोग कि शांत रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस या सांख्य रस में किसी भी रस में जुड़ जाए तो स्वर्ग में जाएं या किसी और लोक में चले जाएं, आयु वहां पर लंबी हो सकती है, वहां ढेर सारा ऐश्वर्य मिल सकता है, भोग भोगने की सुविधाएं मिल सकती हैं पृथ्वी से अधिक, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र भी साथ में लगा रहेगा। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो वहां तब तक ही टिक सकते हैं जब तक हमारे पास उसको देने के लिए पैसा होता है, लेकिन हम घर पे रहते हैं तो वहां हम जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। वैसे ही स्वर्ग लोक में हम जब तक रह सकते हैं जब तक हमारे पुण्य क्षीण नहीं होते हैं, और पुण्य समाप्त हो जाने पर हमको पृथ्वी पर पुनः वापस आना पड़ता है। परंतु अगर हम भगवान के धाम पहुंच जाते हैं तो वो धाम क्या है, हमारे पिता का धाम है, और वहां से हमें वापस नहीं आना पड़ता है। स्वर्ग लोक, नरक लोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, इन सब से हमें वापस आना पड़ता है, परंतु हमारा घर भगवान का घर है और वहां से जीवात्मा को वापस नहीं आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो भगवान है वही हमारे पिता है और पितामह है, धाता है, सहारा है, सब कुछ भगवान ही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा जी के जीवन के बारे में बताया गया है कि भगवान की प्राप्ति बता दी गई और बताया गया कि ब्रह्मलोक सबसे ऊपर लोक है। तो ब्रह्मलोक के बारे में थोड़ा सा बताया कि मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 8640000000 वर्ष है। तो जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है तो जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों को यह मजबान सक्रिय होता है और फिर से रात गिरती है हे पार्थ, और वे असहाय रूप से घुल जाते हैं। तो ब्रह्मलोक के बाद जाने के बाद क्यों वापस आते हैं इसका कारण बता दिया गया। तो कहते हैं जिस भी लोक में जाए, रात दिन लंबे हों या छोटे हों, रात समाप्त होगी तो फिर वो दिन आएगा, दिन समाप्त होगा तो फिर आएगा। तो ब्रह्मा के दिन और रात की बताएगी कि ये सबसे लंबी अवधि के होते हैं, जो ये अवधि है सबसे लंबी अवधि है और किसी लोक में इससे ज्यादा लंबी अवधि नहीं मिलती है। तो लेकिन इतना होने के बाद भी जो ब्रह्मा जी का लोक है वो पुनरावर्ती है, फिर से आना पड़ता है। तो ब्रह्मा का जब दिन होता है तो क्या होता है, सृष्टि होती है, और जब रात होती है तो प्रलय होता है। तो ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ के साथ जो जीव होता है वो अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आता है, और जब रात होती है तो पुनः अव्यक्त अर्थात विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी का दिन जब शुरू होता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो असहाय रूप से विलीन हो जाते हैं। अर्थात दिन होता है तो सृष्टि होती है और रात होती है तो प्रलय होता है। ये सृष्टि और प्रलय की बात बताई जा रही है। अगला श्लोक आपको बता रहा है कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है, और इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। पर तस्मात् तु भावो अन्यः अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नष्टेषु न विनश्यति। ब्रह्मा जी के व्यक्त जगत से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप से अव्यक्त भगवान है, जो संपूर्ण प्राणियों के अव्यक्त हो जाने पर भी अव्यक्त नहीं होते हैं। भगवान अपने धाम के बारे में भी बता रहे हैं जो अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ है कि उसकी वो जानकारी नहीं है। भगवान का रूप गुण लीला नाम को सब जानते हैं, पर धाम के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। भगवान के धाम जाकर कोई वापस नहीं आता है। अव्यक्तो अक्षर इति उक्तम आहु परमाम गति ये प्रापे न निवर्तन्ते तद्याम परमा मम। जिस वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान के धाम को गोलोक कहा गया है। ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि भगवान के धाम चिंतामणि धाम है।
यह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। ये गोलोक चार्ट है जो कि बहुत सारे शास्त्रों के ऊपर देख के बनाया गया है और इसमें गोलोक धाम के बारे में भी बात की गई है। और जब आप आगे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 भक्ति शास्त्री तक आएंगे तो आपको इस जो है गोलोक चार्ट में बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझना बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी। अभी गोलोक का छोटा सा वर्णन मैं आपको बता रही हूँ कि ये भगवान का चिंतामणि धाम है और यह पारसमणि के निर्मित प्रसादों से युक्त है। यहाँ पर लक्ष्मी जी हैं और यहाँ पे कल्पतरु भी है और साथ ही साथ जो कल्पतरु है ये ऐसा वृक्ष है जिससे खाद्य पदार्थ जो है प्रदान करता है, चाहे जितना भी जैसा भी चाहे आप खाद्य पदार्थ इससे मिल सकता है। यहाँ गायें भी हैं जिनको सुरभि गाय कहा जाता है, ये अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां रहती हैं और ये लक्ष्मियां भगवान की भक्त होती हैं। और साथ ही साथ यहाँ भगवान बंशी बजाते रहते हैं और पीत वस्त्र धारण करते किए रहते हैं, हजारों कामदेवों को मात करते हैं, उनके गले में माला होती है और जो है उनके केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। तो ये कृष्ण के जो निजी धाम है इसके बारे में वर्णन है। गोलोक वृंदावन का ये संकेत मात्र है। ये आध्यात्मिक जगत को सर्वश्रेष्ठ लोक कहा गया है। ब्रह्म संहिता में भी इसका बहुत वर्णन है, कठोपनिषद में भी इसका बहुत वर्णन है कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। एक बार जब यहाँ से पहुंच जाता है कोई व्यक्ति तो भौतिक धाम को वापस नहीं आता है। कृष्ण का परम धाम और कृष्ण को अभिन्न है क्योंकि दोनों एक से गुण वाले हैं। तो सोचिए कि गोलोक धाम कितना जो है वो सुंदर होगा, कितना आकर्षक होगा। और इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पृथ्वी लोक के बारे में भी बताया, गोलोक वृंदावन के भी बारे में बताया गया, जो बहुत छोटे छोटे डिटेल्स में बहुत ज्यादा है। जब आप इनको सुनेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। यहाँ पर जो है भगवत गीता बताया गया कि भगवान की वाणी है तो उसे हमें पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर भगवान जो है लोगों के जीवों के कल्याण के लिए आते हैं इस धराधाम पे और बड़ी लौकिक और अलौकिक लीलाएं करते रहते हैं। जैसे माखन चुराते हैं, दिख रहा है आपको, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, पशु पक्षियों के साथ खेलते हैं, गायों को चराते हैं। और ये तो आपकी लौकिक लीलाएं दिख रही हैं, बहुत सारी अलौकिक लीलाएं भी करते हैं कि वो गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, असुरों का संहार कर देते हैं, विराट स्वरूप को दिखाते हैं। तो ये सारी लीलाएं भगवान क्यों करने आते हैं? भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, ताकि भगवान जो भक्त है वो याद कर सके अपने धाम को और वहां जाने की तैयारी कर सके। ये मुकुंद माला स्रोत है, ये एक किताब जो प्रभुपाद जी ने लिखी है और मुकुंद माला स्रोत भागवतम में भी इसका वर्णन है। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर की प्रार्थना है जो भगवान से करते हैं। कृष्ण त्वदीया पाद पंकज पंजतरम अद्वैवम में विस्तु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय काफ वित्ते कफवात वित्ते कठवोरोधन विद्यो स्मरण कूट सहते। कुलशेखर एक राजा है, वो कहते हैं कि जब मैं युवा था तो मैं अभी भी सक्षम हूँ और स्वस्थ हूँ, अभी आप मुझे अपनी सेवा प्रदान करें। कहते हे कृष्ण, मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त तथा कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है तो मैं कैसे आपको याद रख पाऊंगा। तो कुलशेखर क्या कह रहे हैं कि मैं सक्षम हूँ, तो अभी स्वस्थ हूँ, तो आप मुझको अभी भी अपनी सेवा प्रदान कर दीजिए। जब मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो इसमें कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, तब मैं आपके नाम को लेने में असमर्थ हो सकता हूँ। शारीरिक स्थिति ठीक न रहने के कारण आपका नाम लेने में रुकावट आ सकती है। विस्मृति के कारण हो सकता है कि मैं आपका नाम याद भी न कर सकूं, तो मुझे अपनी सेवा प्रदान करें। तो मनुष्य के राजा कुलशेखर की तरह स्वयं को शीघ्र से शीघ्र भक्ति में लगा देना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत सामान्य जीवन में धारणा है कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, जब सभी कामों से निवृत्त हो जाएंगे तो हम भगवान की भक्ति कर लेंगे। तो भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अपनी सेवा में जल्दी जल्दी लगा लीजिए। बुढ़ापे में क्या होता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, कान से कम सुनाई देता है, पैरों से चलने में दिक्कत आती है, हाथ कांपने लगते हैं। तो कैसे भगवान के बारे में सुनेंगे, कैसे उनके सुंदर अर्च विग्रह को देखेंगे, कैसे मंदिर तक जाएंगे और आरती में भाग लेंगे।
तो हम शीघ्र ही भगवान की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कुलशेखर राजा प्रार्थना कर रहे हैं कि राजहंस एक पक्षी है जो उसे कमल के पुष्पों को कुतरने में बड़ा आनंद का अनुभव होता है और वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। वैसे ही राजा भगवान की सेवा करके भगवान के धाम जाने की, भगवान के आश्रय की इच्छा कर रहे हैं और हमें भी वैसा ही करना चाहिए। 28वां श्लोक कह रहा है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अतेति तस्वर इदं विदित्वा योगी परम स्थानोपति चैद्यम। 1 सेकेंड। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है और वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दासी तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि भक्ति करने के क्या लाभ हैं। 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान दिया गया और 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है और यहाँ बताया कि क्यों करनी चाहिए तथा इस श्लोक में बता रहे हैं कि उसके क्या लाभ हैं। तो वेदेषु, जो भगवान की भक्ति करता है उसको सारे वेदों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। यज्ञेषु, सारे यज्ञों के फल मिलते हैं। तपस्सु चैव, सारे तपों के लाभ मिलते हैं। दान तथा पुण्य का भी फल मिल जाता है। तो जो भक्ति करता है वो सारे फलों को प्राप्त कर लेता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो जब भक्ति मूल है और जड़ है और जब जड़ को सींचते हैं तो सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है। अलग अलग पत्तियों में, फूलों में पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बता रहे, अब प्रभुपाद जी का वचन आ रहा है क्योंकि अध्याय समाप्त हो चुका है। प्रभुपाद जी इस विषय में क्या कह रहे हैं इस अध्याय के विषय में। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य को एक झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों की भक्ति की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति भक्तों के संग अगर आप करिए तो वो पुष्पित और पल्लवित होती है, क्योंकि अकेले भक्ति करना थोड़ा सा कठिन होता है। क्योंकि भगवान की शक्ति माया बहुत शक्तिशाली है। जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो उससे पार पाने में आसानी होती है। भक्ति में भक्तों का संग का बहुत महत्व होता है। जैसे भरत, अजामिल, ये लोग अकेले रहे हैं तो इनका पतन हुआ है। तो 7 से 12 अध्याय सार है भगवत गीता के। यदि इन्हें समझ लिया जाए तो सारी भगवत गीता समझ ली जाती है। इसमें भी जो 9वां अध्याय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कल हम 9वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। भगवत गीता को भक्तों से समझना चाहिए क्योंकि वही हमें सही रूप से समझा सकते हैं। और भगवान भी कहते हैं कि भक्त मुझे ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभी जानती। तो इस अध्याय का सारांश क्या है कि अर्जुन ने 8 सवालों के जवाब दिए हैं, जो कि 8.1 से लेकर 4 तक है। किम ब्रह्मा, कि ब्रह्म कौन है। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना। तस्मात् सर्व कालेषु, सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए जिससे मृत्यु के समय भी कृष्ण याद आए। योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, ये 8.9 से लेकर 13वें है। वो कहती हैं कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। तो योग के साथ अगर ओंकार का उच्चारण किया जाता है तो भगवान की भक्ति होती है। शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना। 8.14 से लेकर 16 तक दुखालयम अशाश्वतम, ये जो जगत है ये दुखालय है और अशाश्वत है, इसलिए शुद्ध भक्त को भगवान के धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया। परस्तस्मातु भावेन्यो,
यानी कि भौतिक जगत दुखालय अशाश्वत है, जबकि भगवान का धाम क्या है, शाश्वत भी है और जो है सुखालय है। छठा है कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व 8.23 से लेकर 8.28 तक है। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा शुद्ध भक्त अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। तो आज के जो है अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो आज के अध्याय के संबंध में आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। और कल बात कर रहे थे हम लोग कि भगवत गीता यथारूप किसके किसके पास है, तो हम सोचते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी भगवत गीता यथारूप को खरीद लेंगे। कई जगह इस्कॉन से भी आप ले सकते हैं, आप कई साइट्स हैं उन पर भी भगवत गीता यथारूप मिलती है, वहां से आप ले सकते हैं। और यथारूप को आप पढ़िए तो प्रभुपाद जी ने उसको बहुत सरल भाषा में लिखा है, जिससे आप उसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और साथ ही साथ हमसे रिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवत गीता यथारूप को ही पढ़ते हैं। गुरु परंपरा से आ रही है, प्रमाणिक जो है वो सबसे ज्यादा बताई गई है। तो आप अगर आगे पढ़ेंगे, लेवल 2 करेंगे, लेवल 3, लेवल 4 करेंगे, तो आपको और भी जो शिक्षा गुरु हैं उनके माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त होगा भगवत गीता का। और आप बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपको चुना है कि आप भगवत गीता के पठन पाठन में भाग लें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है माता जी? माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे एक माली है तो पुष्प का माला बनाएगा तो भगवान को अर्पित कर देगा, उसके शायद मस्तिष्क में यह स्मरण चलता रहेगा कि मैं भगवान के लिए काम करूँ। तो एक विद्यार्थी है या जॉब प्रोफेशनल है तो उसको कैसे सोचना करना चाहिए कि मेरा जो काम हो रहा है वो भगवान के लिए हो रहा है? हाँ प्रभु जी, जो हम शिक्षा करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो हम भौतिक जीवन के लिए प्राप्त करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि वो भौतिक जीवन में काम आएगा, है वो आध्यात्म के लिए काम नहीं आएगा। ठीक है ना प्रभु जी? या हम कोई बिजनेस करते हैं तो वो भगवान के लिए नहीं होगा। लेकिन जो विद्यार्थी है वो भी अगर विद्या अध्ययन कर रहा है और वो भी भगवान की बात, भगवान के नाम पे ही, जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, भगवान को ही तो याद करके जो है पहले शुरू करते हैं किताबों को पढ़ना। जब बच्चा जाता है किसी स्कूल में, हम लोग एडमिशन दिलाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले मंदिर में जाते हैं और मंदिर में आशीर्वाद लेते हैं बच्चे का कि हाँ इसको ठीक से पढ़ना आ जाए। तो जब बच्चा साथ साथ में भौतिक पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ साथ भी उसको भगवत गीता भी पढ़ाया जाए, उसको कुछ श्लोक याद कराए जाए, कुछ चीज, तो क्या करेगा, धीरे धीरे वो भौतिक पढ़ाई के साथ साथ भगवान की पढ़ाई भी करता रहेगा। और जो उसका कार्य है उससे जो वो प्राप्ति करेगा, जैसे भौतिक जीवन में आगे बढ़ेगा, बिजनेस करता है, उसको पैसे मिलते हैं या, तो वो भगवान के नाम पे ही खर्च करेगा। कोई गलत आदत उसकी नहीं पड़ने पाएगी, वो हर चीज भगवान के नाम से शुरू करेगा और भगवान को ही समर्पित करके करेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, माता जी लेवल्स के बारे में थोड़ा बता तो दीजिए। जी सान्या माता जी का प्रश्न है, लेवल्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कौन से हैं और हरे कृष्णा माता जी, आवाज जी आ रही है? हाँ जी आवाज आ माता, रही है? आ रही हाँ है माता। ठीक है। तो माता जी जैसे आप अभी कर रहे हैं, क्विज कर रहे हैं, क्विज जैसे आपका समाप्त हो जाएगा, 18 दिन समाप्त हो जाएंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे क्विज को, तो आपको लेवल 2 के लिए आप योग्य हो जाएंगे। और लेवल 2 के लिए आपको लिंक मिलेगी, आप उसको एडमिशन आपका मिल जाएगा, आप लेवल 2 करेंगे। लेवल 2 में भी क्विज वगैरह होती हैं, उनको पूरा कर लेते हैं तो लेवल 3 में जाते हैं। लेवल 3 भी जब पूरा कर लेते हैं, उसके क्विज वगैरह भी पूरा कर लेते हैं, तो हम लेवल 4 में जाते हैं। वहाँ 2 चॉइसेस होती हैं, लेवल 4 की और लेवल भक्ति शास्त्री की। तो कुछ लोग भक्ति शास्त्री अटेंड करते हैं, कुछ लोग लेवल 4 अटेंड करते हैं, कुछ लोग दोनों अटेंड करते हैं। इसके साथ ही लेवल 2 में भी व्यवस्था ये होती है कि अगर आपको आगे लेवल के हिसाब से पढ़ना है तो ठीक है, अगर केवल भगवान की भक्ति के हिसाब से पढ़ना है तो सदाचार के प्रोग्राम्स होते हैं, जिनमें आप केवल भगवान के बारे में सुनेंगे, कोई किसी तरह की क्विज नहीं देनी, क्योंकि बहुत लोग क्विज से घबराते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो सदाचार में एडमिशन ले लेते हैं, उनको किसी तरह के क्विज नहीं देना पड़ता है, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा वो सुनते और समझते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं।
लेकिन अगर आप थोड़ा उसको जैसे कोई टीचर बनना चाहते हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं इस्कॉन में, भगवान की सेवा पढ़ा के करना चाहते हैं, पठन पाठन के तौर पर करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 लाभदायक होते हैं। और भक्ति शास्त्री, अगर आप 16 माला का जप करना शुरू करते हैं तो आपको डायरेक्ट भी भक्ति शास्त्री में एडमिशन मिल जाता है, और वहां पर भगवत गीता को बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ाया जाता है। हरे कृष्णा माता जी, आप जी माता जी। आप कुछ और कहना चाहेंगी? मुझे तो लगता है माता जी, लेवल्स के जो लिंक होते हैं, अभी जैसे 18 डेज का पूरा होने को आएगा, तो सेकंड लेवल का लिंक इसी ग्रुप में मिल जाएगा सबको। फिर जैसे लेवल 2 कंप्लीट होगा, उसमें 4 मंथ्स लगते हैं, तो उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट लेवल के लिंक्स होंगे वो उसी में आ जाया करेंगे ग्रुप में, उनके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, मुझे लगता है कि पर्याप्त जानकारी मिली है। पहले आप अपना लेवल जो है 18 डेज अंडरस्टैंडिंग गीता में, आप पहले इसका क्विज पूरा कर लिए, और 18 दिन में 18 क्विज पूरी हो जाएगी, साथ साथ में आप चलिए, और वैसे ही आपको लिंक आनी, जैसे 18 दिन होगा आपको लिंक आनी शुरू हो जाएगी, और इसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में है, आपको उसी ग्रुप में लिंक आएगी और आप जुड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है माता जी? नहीं माता जी, कोई भी नहीं है। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।